शहर के एक पुरसुकून कोने में एक छोटा सा घर था जहां अरसलान अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहता था। अरसलान 20 साल का कड़ियल जवान था, लेकिन उसकी हिम्मत सिर्फ बिस्तर पर लेटने और मोबाइल फोन चलाने तक महदूद थी। उसकी माँ जाहिदा बेगम किचन से आवाजें दे देकर थक चुकी थी। आखिरकार वो कमरे में दाखिल हुईं। अरसलान, उठ जाओ बेटा, 11 बज रहे हैं। तुम्हारे अब्बा अकेले मंडी गए हैं, क्या तुम्हें उनका जरा भी ख्याल नहीं? अम्मी, बस 5 मिनट और। रात को नींद देर से आई थी। वैसे भी अब्बा को मेरी ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब कर लेते हैं। बेटा, जिंदगी 5 मिनटों में नहीं गुजरती। तुम्हारे हम उम्र लड़के नौकरियां कर रहे हैं और तुम अभी तक ख्वाब देख रहे हो। अरसलान ने तकिया सर पर रख लिया और कोई जवाब नहीं दिया। वो सुस्ती की उस इंतहा पर था जहां उसे नसीहत भी लोरी लगती थी। शाम को जब उसके वालिद असलम साहब थके हारे घर लौटे तो उन्होंने अरसलान को सहन में कुर्सी पर बैठे खाली आसमान को घूरते पाया। देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। ये जिस्म अब ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे साथ दुकान पर चलो और काम सीखो। अब्बा, वहाँ दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मारने से क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ कि कोई बड़ा कारोबार शुरू करूँगा जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज़्यादा हो। बेटा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो इंसान पसीना नहीं बहाता वो कभी फल की मिठास नहीं चख सकता। कल सुबह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगली सुबह अरसलान हमेशा की तरह देर से उठा। जब वो किचन में गया तो देखा कि उसकी माँ रो रही हैं। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे अब्बा की तबीयत दुकान पर खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वो तुम्हारा इंतजार करते रहे और जब तुम नहीं आए तो वो अकेले ही भारी सामान उठाने लगे और गिर पड़े। ये सुनकर अरसलान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भागा हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां उसने अपने मजबूत बाप को बेड पर बेबस लेटे देखा। अब्बा, मुझे माफ़ कर दें। मेरी सुस्ती ने आपको इस हाल में पहुंचा दिया। मुझे अपनी बीमारी का दुख नहीं, तुम्हारी बेहिसी का दुख था। जिंदगी में याद रखना, सुस्ती वो जंग है जो लोहे को नहीं, इंसान को खा जाता है। इस वाक़ये ने अरसलान के अंदर सब कुछ बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी आराम तलबी दरअसल उसकी अपनों के लिए तकलीफ बन रही थी। अब बस मैं अपने बाप का सहारा बनूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं सुस्त नहीं हूँ। अगले दिन से अरसलान फजर के वक्त उठने लगा। वो दुकान पर जाता, मेहनत करता और शाम को थक कर घर आता। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके हाथ पाँव में दर्द होता, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। अरसलान की कहानी हमें सिखाती है कि सुस्ती इंसान की बेहतरीन सलाहियतों को खत्म कर देती है। मेहनत में ही अज़मत और सुकून है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।